लोग आरोप लगाते हैं जिस तरीके से करतार सिंह भड़ाना को यहाँ पर 2019 का लोकसभा का इलेक्शन था उसमें टिकट दिया था, वही फिर बता रहे हैं कि अब की बार उनको टिकट दिया तो भाजपा से साठगांठ करके इस टिकट को दिया गया है। यहाँ से दलित वोट को साधने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए टिकट दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? चुनाव जब भी चलते हैं तो चुनावी समर में सब तरीक़ा की बातें आती हैं, पर मुरैना की जनता इस बात से मेरे से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कि मैं कोई काम को या तो अपने हाथ में लेता नहीं हूँ, और लेता हूँ तो पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ में उसको पूरा करता हूँ। राजनीति। नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवान सिंह अगर आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज। आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मौजूद हैं जिनका नाम रमेश गर्ग जी है। इनसे पूछना चाहेंगे आपके क्षेत्र में किस तरीके के पब्लिक का रुझान चल रहा है? पब्लिक का रुझान तो, चूँकि हमारा तो राजनीतिक जीवन की पहली शुरुआत है, व्यापार धंधे से जुड़े हुए हैं, मानिया व्यापारी समाज से आते हैं, तो यहाँ जो देखने को मिल रहा है कि यहाँ का जो भी आम मतदाता है, ज़्यादातर लोगों का मन ये है कि नेताओं को तो बहुत देखा, अब की बार बनिया व्यापारी को देखना चाहिए, इसलिए रुझान अच्छा मिल रहा है। 10 दिन हो गए हैं कि मुरैना के लोग, मुरैना में कार्यालय संचालित है, पर लेकिन जोरा में, सबलगढ़ में, कैलाश में और सुमावली साइड में, जहाँ पर भी कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि यहाँ पर कार्यालय नहीं है, झंडे डंडे नहीं लगा पा रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं, इतनी 10 दिन के बाद भी व्यवस्था नहीं हो पा रही कार्यालय की? अभी इन दिनों में शादी विवाह का जोर बहुत है और 1-2 दिन की बात और है। वैसे हालांकि हमारा श्योपुर में कार्यालय शुरू हो गया, विजयपुर में हम कल कार्यालय शुरू करके आए हैं, जोरा में हमारा कार्यालय शुरू हो गया है, सबलगढ़ में हमारा कार्यालय कल शुरू हो जाएगा, इधर में अम्बा और पोरसा में कार्यालय शुरू हो गया है, दिमनी में आज शुरू हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर विधानसभा में हमारे वैसे तो कार्यालय खुल गए हैं, जोरा में भी खुल गया है, सबलगढ़ केवल रह गया, सबलगढ़ और कैलारस, तो वो हमारे कार्यालय कल चालू हो जाएंगे। सिटी में देखते हैं तो हर जगह आप वेस्ट वर्ग ही निवास करता है, पर लेकिन सिटी में झंडों की बात करते हैं तो झंडे दिखाई नहीं पड़ते हैं। वेस्ट वर्ग कहीं डर तो नहीं रहा है झंडे लगाने से बीएसपी के? अभी टाइम है, लोग बाग अभी शादी विवाह में भी बहुत व्यस्त हैं। 1-2 दिन के बाद में आपको जो है, आपको शहर का नज़ारा बदला हुआ मिलेगा। ये माना जाता है कि सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा ही वेस्ट वर्ग रहा है, जो सरकार है तो उसके पक्ष में रहता है। क्या उसको अब की बार अपनी ओर आकर्षित कर पाएँ, उनको सत्ता पक्ष से अपनी ओर खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे? वेस्ट व्यापारी वर्ग जितना भी है वो तो ज़्यादातर जो है हमारे साथ में रहेगा। यूँ तो थोड़ा बहुत परसेंटेज तो कुछ उधर भी दोनों पार्टियों में जाएंगे, ये तो मैं नहीं कहता, परंतु ज़्यादातर मैं तो समझता हूँ 80% वेस्ट व्यापारी समुदाय हमारे साथ रहेगा। ग्राउंड पर जाते हैं तो दलितों की वही स्थिति है, जहाँ पर ग्राउंड पर बात करते हैं तो वो भी कांग्रेस की माला रट रहा है। फिर दलित को किस तरीके से रोक पाएंगे? दलित वोट के ऊपर हमारा पूरा फोकस है और पूरा हम ध्यान उनके ऊपर केंद्रित कर रहे हैं, और हमको तो उम्मीद है कि अब की बार दरअसल में दलित वोट को थोड़ा सा इन दिनों में विश्वास की कमी हुई है। पार्टी चुनाव लड़ते हैं बीएसपी पार्टी से और उसके बाद में दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, पर हमने जिस दिन से कैंपेनिंग शुरू की है, दलित वर्ग में विश्वास पैदा करने का प्रयास किया है कि हमने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की है, और हम कभी भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे। हम सिद्धांत की राजनीति करेंगे, बिना सिद्धांत की राजनीति हम नहीं करेंगे। लोग आरोप लगाते हैं जिस तरीके से करतार सिंह भड़ाना को यहाँ पर 2019 का लोकसभा का इलेक्शन था उसमें टिकट दिया था, वही फिर बता रहे हैं कि अब की बार उनको टिकट दिया तो भाजपा से साठगांठ करके इस टिकट को दिया गया है। यहाँ से दलित वोट को साधने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए टिकट दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? चुनाव जब भी चलते हैं तो चुनावी समर में सब तरीक़ा की बातें आती हैं, पर मुरैना की जनता इस बात से मेरे से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कि मैं कोई काम को या तो अपने हाथ में लेता नहीं हूँ, और लेता हूँ तो पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ में उसको पूरा करता हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में मेरा ये पहला प्रयास है और पहला प्रवेश है, और ये तो सब रिजल्ट आपके सामने आएंगे कि मैं पूरी जो ताकत के साथ में बहुजन समाज पार्टी का जो मेरे को टिकट मिला है, बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ूंगा, और उसके बाद भी मैं जो है बहुजन समाज पार्टी में ही रहूँगा, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। इस जिले की जनता के लिए आपने पहले क्या क्या काम किए जिससे वो जनता आपके लिए वोट करे? हमारा सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा व्यापार उद्योग बहुत बड़ा रहा है,
लाखों आदमी मेरे यहाँ से काम करके निकल गए हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। दूसरा, पिछले 30 साल से हम सोशल एक्टिविटी, सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। तो समाज के द्वारा हम समय समय पर गरीबों के लिए कभी मेडिकल कैंप लगवाते हैं, कभी जो है अपने ज़रूरत पड़ती है तो भोजन वितरण भी करवाते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी वितरण करवाते हैं। कभी जो है ज़रूरत पड़ती है तो सर्दी वर्दियों में जो है गर्म कपड़े भी उनको दिलवा, मतलब इस तरीके की जो भी आवश्यकताएं की चीज़ें होती हैं वो काम हम अपने समाज के द्वारा सोशल एक्टिविटी के माध्यम से हम ये काम हम करते रहते हैं। गांव भर जाते हैं, जब भी जाते हैं दलित वोट के पास, SC ST OBC के वोटों के पास, वो बताते हैं ये जो बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी है, ना तो इनकी सरकार बन पा रही है, ना इनको वोट खुद के समाज का वोट मिल पा रहा है। ये खुद ओनली बस सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए टिकट लिया है BSP से। देखो, आरोप प्रत्यारोप तो दोनों पार्टी के लोग कुछ ना कुछ करके लगाएंगे ही। बाद में मुरैना की जनता इस बात से मेरे से भली भांति परिचित है कि मैं इतना सस्ता और बिकाऊ आदमी नहीं हूँ कि किसी की बातों में बहकावे में आकर के मैं इस प्रकार से फालतू से चुनाव लड़ूँ। जनता के और युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या व्यवस्था रहेंगी? आप किस तरीके से उनकी रोजगार दिला पाएंगे जनता को? क्योंकि हम लोग व्यापार उद्योग जगत से आते हैं, सरकार के और नेताओं के आश्वासन से तो बाहर का कोई उद्योगपति इस क्षेत्र में अपना आकर के उद्योग लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से डर लगता है। पर जब हम लोग बड़े उद्योगपतियों के पास जाके रिक्वेस्ट करेंगे और उनको विश्वास दिलाएंगे कि उनके साथ में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बाहर के उद्योगपति हमारे आश्वासन के बाद में यहाँ पर ला के अपना उद्योग स्थापित करेंगे, जिससे कि यहाँ की जनता को रोज़गार मिल सके। उसके बाद भी यदि आवश्यकता पड़ी तो उनको और विश्वास दिलाने के लिए हम अपने यहाँ के लोकल के व्यापारियों को उनके साथ जोड़ेंगे और उनका कुछ ना कुछ हिस्सा हम उसमें डलवाएंगे, जिससे सामने वाले को विश्वास पैदा हो कि हमारे साथ यहाँ कोई मतलब घटना दुर्घटना नहीं होगी। तो सबसे पहला प्रयास तो मेरा ये रहेगा। दूसरे प्रयास पे IT हब बनाने का भी मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि यहाँ से गुड़गांव बहुत दूर नहीं है, 280 किलोमीटर है। जब गुड़गांव में इतना बड़ा IT हब डेवलप हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए थोड़ा सा हमको यहाँ की शिक्षा में सुधार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा प्रयास होगा कि शिक्षा में सुधार किया जावे, फिर उसके बाद में IT हब डेवलप किया जावे। तो ये मेरी सब प्राथमिकताएँ रहेंगी। इसके अलावा भी मैं जो है कुटीर उद्योग टाइप के गाँव में उद्योग लगवाऊँगा, क्योंकि कुटीर उद्योग में भारत सरकार की तरफ से करीब 50% की सब्सिडियाँ दी जाती हैं और उसके ऊपर जो लोन लिया जाता है उस पर काफ़ी कम इंटरेस्ट में लोन मिल जाता है। तो मैं उस तरीक़ा की भी काम करूँगा कि गाँव-गाँवों में कुटीर उद्योग स्थापित हों, क्योंकि हमारा एरिया एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो एग्रीकल्चर से संबंधित ही कुटीर उद्योगों का काम मैं गाँव में करवाऊँगा, जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले और वहाँ के लोगों का जो है व्यापार भी बढ़े। आप पर पहले भी ED की रेड पड़ी थी, उससे बाद तमाम कुछ लोग चर्चाएं बताते हैं कि ED की रेड के माध्यम से इन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर से साठगांठ करके ED की रेड ना पड़े, अपने बिजनेस, अपनी फैक्ट्री को बचाने के लिए इन्होंने टिकट लिया है। हमारा कंपनी का 2010 में बहुत बड़ा काम हुआ करता था, देश में भी था और विदेश में भी था। किन्हीं कारणों से हमको व्यापार में नफ़ा नुकसान हुआ और उसकी वजह से जो है हमारे कंपनी का काम डिस्टर्ब हो गया। ये जो भी रेडें हैं वो व्यापार से संबंधित है, नफ़ा नुकसान से संबंधित रेडें हैं, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग जी। इन्होंने बताया कि जितनी भी जनता है हमारी इसकी मुरैना और श्योपुर क्षेत्र की जनता, उनको पूरा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से ताकत में लड़ी हुई है। मुकाबला यहाँ का त्रिकोणीय मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन फिलहाल में अभी यहाँ पर इनके जो भी कार्यालय हैं वो संचालित नहीं है। वहाँ पर लोगों की डिमांड आ रही है कि यहाँ झंडे डंडे प्रचार प्रसार की सामग्री संचालित रूप से नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 2-3 राउंड हो चुके हैं, पब्लिक से रूबरू हो रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। उनके नेता और छोटे नेता नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों तक पहुँच रहे हैं, वोट को साधने का प्रयास किया जा रहा है, वोट को कांग्रेस और BJP के फेवर में लाने की बात करते हैं। देखते हैं, ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नया समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देखने इसको फॉलो कर लेना। धन्यवाद।